अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। कसरत से दुरूद पाक पढ़ें ताकि रहमतों का नज़ूल आप पे भी हो। और एक ऐसा अमल मैं बताऊंगा, इस वजीफे को रमज़ान मुबारक में बताए गए तरीके के मुताबिक अगर आप करते हैं तो वो इंसान भी आपसे मोहब्बत करेगा जो आपका दुश्मन बना हो। इसमें ऐसी ताकत है कि जो इंसान आपसे दुश्मनी रखता हो, आपको देखना पसंद ना करता हो, वो इंसान भी बदल जाता है इस अमल को करने से। तो अल्लाह के फजल से आम इंसान कोई चीज़ ही नहीं है। यकीन कामिल के साथ अगर ये अमल करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। नाजायज़ मकसद के लिए नहीं किया जाता, जायज़ मकसद के लिए करें। जिस इंसान के लिए करेंगे, चाहे वो कैसा इंसान हो, चाहे उसकी नीयत जो भी हो, वो आपके बगैर नहीं रह पाएगा। इस अमल को किसी वक्त भी रमज़ान मुबारक में किया जा सकता है, बाद में भी करेंगे फ़ायदा होगा। रमज़ान मुबारक में जैसा मैंने कहा पिछली वीडियोस में बताता आया हूँ कि इसमें तमाम वज़ाइफ का असर बढ़ जाता है, दुआएं कबूल की जाती हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है। इसमें जो समेटना चाहते हैं, जो रब से मनवाना चाहते हैं, मनवा सकते हैं। इसमें जहाँ अल्लाह हर घर में रहमतों का नजूल करता है, रिस्क में बरकत कर दी जाती है, वहाँ अल्लाह की तरफ से तमाम दुआएं भी कबूल की जाती हैं। जितनी इबादत की जाए इस माह मुबारक में वो कम है, क्योंकि जो भी आप इबादत करते हैं उसकी आपको सवाब जो है, नेकियां जो है, वो बढ़ा दी जाती हैं। तो जहाँ पे आप ये चाह रहे हो कि आप किसी इंसान के लिए कोई ऐसा अमल करें कि दूसरे इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा हो, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये ज़रूर कहूँगा कि रमज़ान मुबारक में दूसरों को भी याद रखें। गरीबों की बात कर रहा हूँ, उनको याद रखें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर जब ये अमल किया जाएगा तो आपके तमाम मामला जो अटके हुए हैं, अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, तमाम मामला खुद ब खुद सीधे होते जाएंगे। इस माह मुबारक में किसी के लिए आसानी पैदा कर देंगे। अल्लाह आपके मामलात में चाहे जैसा भी मामला हो उसमें आसानी पैदा कर देगा। थोड़ा सा चाहे हस्बे तौफीक जो वो अगर अल्लाह की राह में देते हैं तो अल्लाह उससे दुगना तिगना आपको अता करेगा। और जहाँ मोहब्बत के मामलात की मैंने बात की है कि इस अमल को मोहब्बत पैदा करने के लिए, ताल्लुकात मजबूत करने के लिए किया जाता है, तो इस अमल को हर सूरत आपने नीयत अच्छी के साथ करेंगे, यकीन कामल अल्लाह की ज़ात पे रखना है। तो जो भी दुश्मन भी आपका होगा, जो आपसे बुग़्ज़ रखता हो, चाहे आपसे नफरत करता हो, आपसे झगड़ा करता हो, आपसे लड़ता हो, गाली गलौज करता हो, वो इंसान पिघल जाएगा। उसकी सोच आपके बारे में बदल जाएगी। वो आपके बारे में अगर बुरा सोचता था तो अल्लाह के फजल से वो आपके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर देगा। उसके दिल में जहाँ नफरत सी वो मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी। जहाँ वो आपसे दूरी अख्तियार कर रहा था, वहाँ पे इस अमल के बाद वो आपके करीब आने की कोशिश करेगा, और जहाँ तक हो सकेगा वो आपको अगर नाराज़ है वो राज़ी करने की कोशिश करेगा। तो इस अमल को तमाम ऐसे मामलात के लिए किया जाता है जहाँ पे कोई भी जिंदगी में, ताल्लुकात में या रिश्तों में कोई ऐसा मामला खड़ा हो गया हो जिससे दो इंसान जुदा हो गए हों। कोई भी किसी के लिए कर सकता है, खुद भी कर सकते हैं। बाद अमलियात होते हैं वो कोई नहीं कर सकता। तो वजीफ़ा आपको स्क्रीन पे नज़र आना शुरू हो गया होगा। इसको करने का ख़ास तरीका है, कोई भी नमाज का वक़्त हो, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा किसी वक़्त भी से किया जा सकता है, लेकिन नमाज के बाद करना बेहतर होता है। कोई भी नमाज जो हो, फजर, ज़ोहर, असर, इसके बाद एक दफ़ा कम अज़ कम इस अमल को कर लेंगे तो आपके तमाम मामला सीधे हो जाएंगे। अपने हाथों को उठा लेना है जैसे दुआ के लिए उठाते हैं, और दुआ के लिए उठाए हुए ही ये वजीफा जो है ये सिर्फ और सिर्फ 41 मरतबा पढ़ना है। 41 मरतबा पढ़ने के बाद आपने या वदूद एक तस्बीह पढ़ना है, यानी 100 मरतबा पढ़ेंगे आप। हाथ उठाए रखने हैं, हाथ नीचे नहीं करने। अभी एक दफा शुरू में, एक दफा आखिर में दरूद पाक पढ़ना बेहतर होता है,
لیکن اس سے قبل اس انسان کا نام لیں جس کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ کسی ایک نماز کے بعد یہ عمل کر لیں گے تو ایسی دوسرے انسان میں تبدیلی آئے گی، جو انسان دشمن ہو، کوئی انسان کا دشمن بھی ہوگا، جانی دشمن بنا ہوگا، وہ بھی دوست بن جائے گا، وہ بھی محبت کرے گا۔ یہ ایسا دلوں کو پلٹا دینے والا عمل ہے، دلوں میں محبت کی ایسی آگ لگانے والا عمل ہے۔ باقی فائدہ ہو، اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولا کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ باقی اجازت کے لیے ویڈیو لائک کر دیا کریں، چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے کہ جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا ہے، کسی بھی پریشانی میں آیا ہے، کسی بھی مصیبت میں آیا، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے، اللہ اس کی پریشانی دور کر دے، اللہ اس کی مصیبت دور کر دے۔ جتنے بھی لوگ پریشان حال ہے، تنگ دستی ہے، شادی میں رکاوٹ ہے، ازواجی زندگی میں خوشیاں نہیں ہیں، یا کوئی دیگر جو ہے وہ پریشانی ہے، اللہ تمام پریشانیاں دور کرے، حاجتیں پوری کر لے، اور تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر محمد صابر معین برہنتکر۔